राम मंदिर के चढ़ावे में कथित चोरी के मामले में एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। एसआईटी ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा को क्लीन चिट दी है, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने सरकार पर तीखा हमला बोला है। अवधेश प्रसाद का कहना है कि सरकार भले ही अपने लोगों को बचाने की कोशिश करे, लेकिन मामला करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ा है और ये किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रभु श्री राम के दरबार की चोरी है। उन्होंने कहा कि इस मामले ने अयोध्या की छवि को नुकसान पहुंचाया है और वो लगातार सदन में इस मुद्दे को उठाते रहे हैं। वहीं अंबेडकर नगर में आईपीएस आशुतोष मिश्रा की माता की मौत के मामले में भी अवधेश प्रसाद ने सवाल खड़े किए हैं। पुलिस की ओर से मौत की वजह हार्ट अटैक बताए जाने पर उन्होंने असहमति जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सांसद ने दावा किया कि उन्हें मृतका के मुंह में कपड़ा ठूंसे जाने और आभूषण गायब होने की जानकारी मिली है और इसी आधार पर उन्होंने मामले की सच्चाई सामने लाने की मांग की है। राम मंदिर चढ़ावा मामले से लेकर अंबेडकर नगर की घटना तक अवधेश प्रसाद ने सरकार और प्रशासन से कई सवाल पूछे। सुनिए इन दोनों मामलों पर सपा सांसद अवधेश प्रसाद का पूरा बयान। चोटें कैसे आई हैं? हार्ट अटैक है तो जो जेवर पहने थी वो कहां चला गया? अगर हार्ट अटैक है तो उनके मुंह में तौलिया, हरे रंग की तौलिया जो ठूसी गई थी, इस बात का है कोई सबूत? ये केवल ये बात है कि बाबा के लिए उनका पोल पट्टी खुल गई कि अपराधी पूरी तरह से सरकार अपना इकबाल खो चुकी है और ये अंबेडकर नगर कोई मामूली स्थान नहीं है। ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की धरती है, वो धरती है और वहां पर ये घटना हो रही है। इस घटना से पूरी तरह से ये परेशान है, सरकार परेशानी है और ये सरकार का दबाव हो सकता है कि इस मामले को ये न होने दीजिए। तो मेरा तो सीधा सवाल है, ये चोटें कहाँ आई है? सीधा सवाल है कि उनका जेवर कहाँ गया? सीधा सवाल है कि तौलिया उनके मुंह में ठूसी गई और सीधा सवाल है कि एक आईपीएस अधिकारी है, उसने स्वयं एफआईआर किया है और इस बात का कल खुल उन्होंने अपने आप, जैसे हम तो कोई राजनीतिक मूड से नहीं गए थे, हम तो एक मानवता है, इंसानियत है, हमारा सबका लगाव था उस परिवार का, उनके पिताजी राम कुमार जी का आशीर्वाद था और उनके कहने पर आज आप देख लो जाकर देवढ़ी पर एक छात्रावास दिया था, चबूतरा बढ़िया बनवाया था। निर्मल जी के पिताजी उसमें वो थे, निर्मल जी का भी उसमें वो था। तो हमारे तो भाई पुराने रिश्ते के आधार पर गए थे, हम कोई राजनीति करने नहीं इसके लिए गए थे, हम कोई पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए। अब आज जो बात हम कर रहे हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं कर रहे हैं, ये सच बात है और सच बात का तो ये पूरी तरह से सरकार फेल हो चुकी है, सरकार का इकबाल खत्म है और अंबेडकर की नगर की घटना देश में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से है, सरकार की पकड़ के बाहर है। और आज जब आईपीएस अधिकारी जो मुख्यालय में है, आज उसकी मां, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, तो प्रदेश की सामान्य जनता की सुरक्षा की बात कैसे मानी जा सकती है? जानी सकती। ये मामला बड़ा मुद्दा है और मैं 48 घंटे के अंदर इस बात के लिए खुलासा किया जाए जिससे जो इलाके में भय है, आतंक है, भय और आतंक खत्म किया जाए। 48 घंटे के अंदर खुलासा किया जाए, नहीं तो मैं डीआईजी के शुरुआत यहीं से करूंगा, डीआईजी के कार्यालय पर मैं धरना दूंगा। 48 घंटे के अंदर इसका खुलासा किया जाए और इस लड़ाई को बड़े पैमाने पर हम लड़ेंगे। ये प्रदेश की कानून व्यवस्था से
जुड़ा सवाल है, लोगों की जिंदगी और जीवन से सवाल है। गोरखपुर में भी एक ब्राह्मण की हत्या होती है, उसको लेकर के आपका क्या है? ऐसा है, चाहे गोरखपुर की हत्या हो, चाहे जहां हत्या होती है, हत्या की निंदा की जाती है और हत्या में जो लोग इन्वॉल्व रहते हैं उनको पकड़ने, कानून के शिकंजे में भेजने के लिए बात कही जाती है और उस हत्या की भी हम निंदा करते हैं। तो ये इसीलिए आप लोगों को